बीहड़ों को चीर कर बहती एक चंबल नदी जो गवाह है एक ऐसी कहानी की जो अब तक अनसुनी है। कहानी एक फौजी की, कहानी एक खिलाड़ी की, कहानी एक डकैत की। ये कहानी शुरू होती है खेल के मैदान से, लेकिन खत्म होती है चंबल के बीहड़ों में। आज कहानी एक ऐसे डाकू की जिसने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए 6 लोगों की एक साथ हत्या की थी। आज कहानी एक ऐसे डाकू की जो एक फौजी था, जो एक खिलाड़ी था, जो एक किसान था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सबसे खूंखार डाकुओं में शुमार डाकू सूबेदार पान सिंह तोमर की। आज हम आपको डाकू पान सिंह तोमर के जिंदगी की पूरी कहानी बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। कोई भी डाकू जन्म से डाकू नहीं होता। पान सिंह तोमर की भी यही कहानी है। पान सिंह जब छोटा था तो उसे एक ही शौक था, दौड़ने का। पान सिंह ने बचपन में जो दौड़ लगाई तो वो फिर कभी खत्म नहीं हुई। वो ताउम्र सिर्फ भागता रहा, कभी खिलाड़ी बनकर ट्रैक पर तो कभी डकैत बनकर बीहड़ों में। मुरैना जिले का एक छोटा सा गांव है बिडोसा, जहां ना तो सड़क है और ना ही बिजली। बस इस गांव की एक ही पहचान है और वो है डाकू पान सिंह तोमर। गांव की गलियों से निकलकर पान सिंह 1949 में फौज में भर्ती हो गया था, जहां कामयाबी उसका इंतजार कर रही थी। फौज में उसने अपने लिए खेल चुना स्टीपल चेज। 1958 तक आते आते पान सिंह इस खेल का पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 का खिलाड़ी बन गया। वो पूरे 8 साल तक लगातार नेशनल चैंपियन रहा। हिंदुस्तान ही नहीं, पान सिंह अब पूरी दुनिया में दौड़कर देश के लिए मेडल बटोर रहा था। पान सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करीब 20 मेडल जीते। पान सिंह एक ऐसा एथलीट बन गया जिससे देश को काफी उम्मीदें थी। पान सिंह की कामयाबी के किस्से जब उसके गांव पहुंचते तो हर गांव वाले का सीना गर्व से ऊंचा हो गया। पूरे बिडोसा में पान सिंह को कोई नहीं भुलाया। आज भी गांव में उसका नाम इज्जत से लिया जाता है, क्योंकि गांव वाले जानते हैं कि परिवार पर अत्याचार से तंग आकर ही पान सिंह डकैत बना और परिवार के खून का बदला खून से लेने को गांव वाले बुरा नहीं मानते। हालांकि कानूनी तौर पर यह गलत है। जुर्म का हिसाब करने के लिए देश में अदालतें बनाई गई हैं। अब आते हैं पान सिंह की जिंदगी पर। सूबेदार पान सिंह शानदार खिलाड़ी होने के साथ साथ एक जांबाज फौजी भी था। लेकिन किस्मत का फेर देखिए कि जो पान सिंह सरहद पर दुश्मन से देश की हिफाजत कर रहा था, खुद उसके खेत पर घर का दुश्मन नजर गड़ाए बैठा था। मगर गांव में पान सिंह के परिवार के दुश्मनों को ये नहीं पता था कि फौज में रहकर सूबेदार पान सिंह तोमर की दोस्ती बंदूक से हो गई थी। लेकिन बंदूक चलाना, लोगों को मारना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो तो खेल और खेल की दुनिया में खोए रहना चाहता था। बंदूक से अपनी दोस्ती को उसने रिटायर होकर तोड़ने का मन बना लिया था। लेकिन बंदूक तो जैसे पान सिंह की किस्मत का अटूट हिस्सा बन चुकी थी। पान सिंह जब रिटायर होकर गांव पहुंचा तो जुल्म, बदला और बगावत उसका इंतजार कर रहे थे। वो 1979 का साल था। सूबेदार पान सिंह तोमर फौज से रिटायर होकर अपने गांव पहुंचा। वो बाकी की जिंदगी खेती करके आराम से गुजारना चाहता था, लेकिन ना तो किस्मत को अमन मंजूर था और ना ही उन दबंगों को जिन्होंने पान सिंह की जमीन पर कब्जा कर रखा था। पान सिंह के पास 1 बीघा खेत था जो गांव के दबंग बाबू सिंह तोमर और जेंडल सिंह के पास गिरवी रखा हुआ था। पान सिंह ने पैसे देकर अपनी जमीन वापस लेने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। दबंगों से परेशान पान सिंह ने हर दरवाजा खटखटाया। जब पंचायत में न्याय नहीं मिला तो वो इलाके के कलेक्टर और एसपी से मिला। कलेक्टर और एसपी पान सिंह के गांव पहुंचे। एक बार फिर पंचायत बैठी। कलेक्टर ने तय किया कि पान सिंह पैसा देगा और बाबू सिंह खेत। लेकिन सवाल यह था कि गांव के दबंग कलेक्टर साहब के फैसले को भला मानेंगे। पान सिंह ने पैसे दिए, लेकिन उन्होंने पैसे पांव से लगाकर फेंक दिया और कहा, एक कंकड़ नहीं देंगे। जमीन की बात तो दूर है। जमीन की लड़ाई अब जंग में तब्दील होती दिख रही थी। पान सिंह का परिवार छोटा था, उसके पास कोई हथियार भी नहीं था, जबकि दबंग बाबू सिंह के परिवार के पास 7 लाइसेंसी हथियार थे। लिहाजा पान सिंह ने कलेक्टर के सामने एक बार फिर गुहार लगाई और उन दबंगों के लाइसेंस रद्द करने की गुजारिश की। इससे पहले कलेक्टर साहब फैसला सुनाते गांव में एक चिंगारी सुलग गई, जो होली के दिन खून की आग में तब्दील हो चुकी थी। इस दिन पान सिंह के बेटे हनुमंत को गांव के दबंगों ने घेर कर बुरी तरह से मारा था।
पान सिंह को जब मालूम पड़ा तो वह सीधे थाने पहुंचा, लेकिन थानेदार तो पहले ही बिक चुका था। वो रिपोर्ट लिखने को तैयार ही नहीं था। उधर गांव के दबंगों ने हथियार के साथ पान सिंह के घर को घेर लिया। यहां तक कि पान सिंह की बहू बेटियों को भी नहीं छोड़ा। उनकी इज्जत लूटने की कोशिश की गई। पान सिंह बुरी तरह से थक चुका था। ऐसे में एक आदमी क्या करता, उसे मजबूर होना पड़ा अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला लेने के लिए। पान सिंह अभी फैसला कर ही रहा था, मगर दूसरी तरफ उसका एक रिश्तेदार बंदूक लेकर दबंगों के घर घुस गया और गोलियां चली और दबंग परिवार का एक सदस्य मारा गया और एक घायल हो गया। गुस्से की आग में जल रहे दबंगों ने पान सिंह के घर को घेर लिया। एक तरफ पान सिंह था और दूसरी तरफ गांव के दबंग थे। पान सिंह के घर को जब दबंगों ने घेर लिया तो पान सिंह के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। पान सिंह ने बंदूक उठाई और घर से बाहर निकल गया। इधर दबंगों ने पान सिंह का घर तहस नहस कर दिया। दबंगों ने उसमें आग लगा दी। पान सिंह की 80 साल की दादी, पत्नी और भाई और बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे थे। पान सिंह इन्हें तलाश रहा था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी पान सिंह डाकू नहीं बनता, लेकिन अपनी दादी से उसकी एक मुलाकात ने उसकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। क्योंकि उस मुलाकात के दौरान पान सिंह की दादी ने उसे सौगंध खिलाई कि यह सौगंध थी बदले की, यह सौगंध थी एक लाश की। पान सिंह जब अपनी दादी से मिला तो वह भयंकर गुस्से में थी। उसने कहा, सूबेदार तू कहाँ था? इससे अच्छा होता कि तू पैदा होते ही मर जाता। तू 70 देशों में दौड़ा, देख कितने बट मारे हैं बाबू सिंह ने हमें। दिन उगने से पहले हमें बाबू सिंह का 100 चाहिए। पान सिंह ने अपनी दादी से वादा किया कि सुबह के वह 8 नहीं बजने देगा, उसे ऊपर पहुंचा देगा। सवेरे भिंड जिले में पान सिंह ने बाबू सिंह को धराशायी कर दिया और यहीं से पान सिंह के डाकू बनने की कहानी शुरू हो गई। पान सिंह का अगला निशाना बना बाबू सिंह का भाई जंडेल सिंह। 2 कत्ल करने के बाद भी पान सिंह रुका नहीं। उसके बाद हवलदार सिंह और लायक सिंह को भी गोलियां मारी। पान सिंह के हाथ अब 4 इंसानों के खून से रंगे थे। भिडोसा गांव में चिताएं जल रही थीं और पुलिस को तलाश थी तो सिर्फ और सिर्फ पान सिंह की, जिसका पता और नाम अब बदल गया था। उसका नया पता था चंबल का बीहड़ और उसका नया नाम था डाकू पान सिंह तोमर। किस्मत का फेर देखिए, पान सिंह ने पहले सूबेदार बनकर फौज में नाम कमाया, धावक बनकर दौड़ के मैदान में नाम रोशन किया और अब वह डकैत बनकर चंबल में अपना सिक्का चला रहा था। कहते हैं उस दौर में पुलिस तो पुलिस, मलखान और फूलन देवी जैसे डाकू भी मान सिंह के नाम से थर थर कांपते थे। कुछ ही महीनों में बीहड़ों को रौंदते हुए पान सिंह पूरी चंबल घाटी का सबसे बड़ा डकैत बन चुका था। पान सिंह जब इन बीहड़ों से दहाड़ता तो पूरी चंबल घाटी कांप जाती। इसलिए दुनिया ने पान सिंह को नया नाम दिया, चंबल का शेर। उस दौर में खुद पुलिस वाले भी पान सिंह के नाम से कांपते थे। पान सिंह का नाम बीहड़ों से निकलकर अब भोपाल और दिल्ली में बैठी सरकारों को परेशान कर रहा था। पान सिंह के पीछे प्रदेश और केंद्र का भेजा गया पूरा फोर्स झोंक दिया गया। एक बार तो उसे घेरने के लिए बीएसएफ की 10 कंपनी, एसएएफ की 10 कंपनी लगाई गई, लेकिन पान सिंह निकल गया। 6.5 फीट ऊंचा कद, मजबूत शरीर और लंबे पैर बीहड़ में पान सिंह की सबसे बड़ी ताकत थे। कभी मेडल के लिए ट्रैक पर दौड़ने वाला पान सिंह तोमर जब बीहड़ों में दौड़ता तो पुलिस बस देखती रह जाती थी। पुलिस पान सिंह को पकड़ने के लिए महीनों तक जाल बिछाती और फिर पान सिंह उसे कुछ मिनटों पर पुलिस को चकमा दे देता। डाकू पान सिंह एक ऐसा आतंक था, जब तक वह जिंदा रहा उसके दुश्मन कभी चैन की नींद नहीं सो पाए। लेकिन पान सिंह अगर दुश्मनों का दुश्मन था तो वो दोस्तों का दोस्त भी था और अब पान सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस को उसके दोस्तों की तलाश रहती थी। कहते हैं वो अमीरों को लूटता था और गरीबों पर लुटाता था। तभी तो उस जमाने में कुछ लोग उसे चंबल का रॉबिन हुड कहते हैं। कानून के लिए पान सिंह सिर्फ एक डकैत था, लेकिन कहते हैं कि इलाके के कई लोग उसे अपना अन्नदाता मानते थे। पान सिंह के पास जो भी आया वो कभी खाली हाथ वापस नहीं गया। उसने कभी भी गरीब और बेगुनाहों को परेशान नहीं किया। पुलिस पान सिंह को अपना दुश्मन मानती थी, लेकिन पान सिंह ने कभी किसी पुलिस वाले को नहीं मारा। जब भी पुलिस से सामना होता तो पान सिंह अपनी गैंग को गोली चलाने से रोक देता था। उसका कहना था कि पुलिस वाले हुक्म के गुलाम होते हैं, इनके बच्चे भी हैं, बद्दुआ मत लो। डाकू पान सिंह तोमर सिर्फ अपने दुश्मनों को मारता था और इसी दुश्मनी में वो एक ऐसा कदम उठाने वाला था जो उसकी जिंदगी के अंत की वजह बन गया। साल 1981 में पान सिंह का भाई मातादीन पुलिस मुठभेड़ में मारा गया।
बदले में पान सिंह ने गुर्जर समुदाय के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस नरसंहार से मध्य प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया। ऊपर से पान सिंह ने एक और गलती कर दी, उसने सीधे सीधे तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को चैलेंज कर दिया। पान सिंह के लिए ये उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की सरकार को अब किसी भी कीमत पर पान सिंह चाहिए था, जिंदा या मुर्दा। और सरकार के इस फरमान को पूरा करने के लिए पुलिस भी जी जान से जुट गई। पुलिस को पूरा भरोसा था कि पान सिंह गोहद थाने के रतियापुरा गांव में रुकता है। पुलिस ने गांव को लोगों को नौकरी का लालच दिया और उनमें से एक गांव वाले ने पान सिंह की मुखबिरी कर दी। अब इंतजार था तो पान सिंह से मुठभेड़ का, और वो दिन भी जल्द आ गया। तारीख थी 1 अक्टूबर 1981। मुखबिर ने खबर दी कि पान सिंह गांव में रुका हुआ है। आला अधिकारियों को खबर दी गई और पूरे इलाके को घेर लिया गया। रात का वक्त था। पान सिंह भागने के लिए घर से निकला और उधर से पुलिस की टीम भी सीधे गांव के अंदर पहुंच गई। पान सिंह और पुलिस का आमना सामना हो गया। पुलिस ने सरेंडर की बात की, मगर पान सिंह की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो गोली चलना शुरू हो गई। ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई कि पान सिंह पुलिस के द्वारा घेरा जा चुका है। फोर्स के ऊपर फोर्स मौका वारदात पर पहुंच रही थी। कहते हैं कि करीब 10,000 फोर्स ने पान सिंह को घेर रखा था। लंबी मुठभेड़ और फायरिंग के बाद करीब 1:30 बजे रात में पान सिंह तोमर को एक गोली लगी, मगर पुलिस को उसका अंदाजा नहीं लगा। तब पान सिंह ने अपने एक साथी से पानी मांगा। पुलिस समझ गई कि पान सिंह को गोली लग चुकी है, मगर उसके साथी सरेंडर को राजी नहीं थे। इलाज न मिल पाने की वजह से पान सिंह की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। पुलिस भी उसे बचाने के मूड से नहीं आई थी। 2 अक्टूबर 1981 की सुबह सूबेदार पान सिंह तोमर डकैत की मौत मारा गया और इसी के साथ खत्म हो गई एक फौजी, एक खिलाड़ी, एक डकैत की कहानी। आज भी पान सिंह का नाम जब आता है तब ये बात जरूर होती है कि कैसे सिस्टम के नकारेपन ने एक बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन फौजी को बागी बनने पर मजबूर कर दिया। आप डाकू पान सिंह के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।